नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। वकील साहब, मैं अभय देव शुक्ला बोल रहा हूँ, जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी जी जी। वकील साहब, एक नरेंद्र सिंह हाँ, पटेल पटेल। साहब, हाँ 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 हाँ। इनके वकील आप ही थे? इनके नहीं थे, मैं सहारा कंपनी का वकील था। अच्छा, ये सहारा के नहीं थे? मतलब ये भी सहारा के ब्रांच मैनेजर थे। तो मतलब आप इनके वकील नहीं थे? अरे वकील तो रहेंगे ही इनके, लड़ेंगे तो इनके ही केस ना। मगर कंपनी की तरफ से लड़ते थे। अच्छा। भाई कंपनी, सहारा कंपनी का मैं लीगल एडवाइजर हूँ। जी जी जी। समझ गया। तो हाँ। भाई ये तो एक माध्यम है, ब्रांच मैनेजर थे ये सहारा में, हम्म। है ना। क्या हो गया? क्या इनके खिलाफ वारंट कटा था तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं। क्या ये हुआ, अब मैं आपको उसका ओरिजिनल बात बता दूं। खबर। क्या हुआ कि इनकी ब्रांचें सब बंद हो गई। अच्छा। समझ गए। हम्म। अब भाई मैं भी फ्री में कब तक काम करूंगा। अभी आप, मेरी फीस बाकी है 3 लाख रुपए सहारा पे। आप बताइए मैं कब तक लड़ूं। फिर दूसरी बात, ना इनके पास वकालतनामे के पैसे, ना टाइपिंग के पैसे, कोई के पास, मतलब ये कहाँ देते। भाई कंपनी इनको देगी तो ये हमको देंगे, हम्म। सीधी बात है। और मैं भी फिर अपनी जेब से तो लगाऊंगा नहीं। उन्होंने कहा कि आप अपनी जेब से लगाए, तो मैं फिर किसने मैं भी कहा? आपके ही जैसे हो जाऊंगा। किसने कहा? मैंने कहा मैं भी, मतलब कंपनी वाले बोलते थे, हम्म। आते थे कि भैया अभी आप लगा दो। फिर मतलब ये कई आते थे मैनेजर। हम्म। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा भाई मैं लगा दूंगा, फिर मुझे ये घाट पे एक जगह ढूंढना पड़ेगी। कंपनी भाई और थोड़े बहुत केस तो है नहीं। कंपनी लीगल एडवाइजरों को भी पैसा नहीं देती थी? अरे नहीं दिया ना भाई ये। हम्म। अब मेरे बिल पड़े होंगे उनके पास, और ये भी कि नहीं कि अप्रूव होके आ गए बिल, उसके बाद पेमेंट नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? तो इनके नरेंद्र सिंह को सम्मन गया होगा ना? अरे सम्मन्स गया या वो वारंट ही जारी गए? पहले सम्मन्स ही गए थे। अगर सम्मन गए होते तो इनको ये कोई वकील रखते ना अपना। अरे सम्मन्स तो जाता है। तो क्या सम्मन हुआ है सुनिए। इनके सम्मन्स पास। कहाँ जाएगा, इनके घर तो जाएगा नहीं। अच्छा। इनकी ब्रांच में जा रहे हैं, और ब्रांचें सारी बंद पड़ी हैं। तो फिर सम्मन घूम के आ गया होगा। सम्मन्स घूम के जा रहा है, हाँ। अच्छा। तो सम्मन्स जा रहे हैं। हर ब्रांच में कम से कम नहीं तो 200-300 नोटिस पड़े होंगे। हम्म। भाई जैसे कोई गया तो उसने नीचे डाले है। हम्म। अब जब ब्रांच ही बंद है तो हम्म। कौन उठाएगा। अब ब्रांच में जे लोग जा नहीं सकते थे। हम्म। क्यों? क्योंकि पब्लिक जान खा रही थी। हम्म। गाड़ी उठाना। हाँ। अच्छा वकील साहब, आप कैसे, क्या होगा, इनका सम्मन तो इनको मिला नहीं पहले बात। इनको इनको एक काम करें, हाँ। इनको अभी पुलिस वाले से सेटिंग करके छुड़वा लें। मंडे को कोर्ट खुलेगी, अपन मंडे को इनका गिरफ्तारी वारंट कैंसिल कराने का प्रयास कर लेंगे। हम्म। मंडे को मैंने कल ही इनके हेड ऑफिस से फोन आए थे, तो मैंने कल पूरी जानकारी निकाली है कि हम्म। किन किन केसों में वारंट जाए। इन्हीं के नहीं, यहाँ से, यहाँ होशंगाबाद में कम से कम 100-125 वारंट है हर ब्रांच मैनेजर के। मतलब। एक एक ब्रांच मैनेजर के 50, 25, 25, 30 वारंट हैं, एक एक ब्रांच मैनेजर के। अच्छा, ये हाँ गिरफ्तारी वारंट। हाँ, सबके हैं, A to Z। होशंगाबाद, पिपरिया, सोहागपुर, सिवनी, मालवा, इटारसी, हम्म। यहाँ सबके वारंट जारी हैं। अच्छा। हाँ। तो ऐसे ही देश भर के हालात होंगे? हाँ पूरे देश की यही स्थिति है। हैं? कुछ तो बंद ही हैं, जो नहीं, इनके हेड, जैसे भोपाल वाले जो हेड है ना। वो तो बंद हुआ तो ठीक है भाई, वो हाँ लाइबल पर्सन था। लेकिन जो फ्रेंचाइजी गार्जियंस या एजेंट बंद हो रहे हैं, हाँ। इनकी इनकी पहले ही ये बंद हो रहे हैं, बाद में इनकी बड़ी टीम
के ऊपर शिकंजा कसने की बात आ रही है। नहीं और नहीं, पहले अब की बार क्या हुआ था इनका, जब मैंने पहले कैंसिल कराया था एक वारंट इनका, हम्म, जय पटेल साहब का, तो हम्म, उसमें लिखा था मैंने हम्म, कि साहब ये इनके मेन है। तो उसमें से एक जो भोपाल वाले हैं, उनको तो उठा लिया बेचारे, वो तो शायद मेरे ख्याल 2-3 महीने से बंद है, हम्म, उनकी जमानत नहीं हुई है, हम्म, हाई कोर्ट तक से रिजेक्ट हो गई। हम्म, अब वो इसमें इसका नियम है कि कंप्लायंस जब तक नहीं हो, हम्म, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं जमानत का। हम्म। आपको ये फोरम जो एक्ट है, इसमें कोई प्रावधान नहीं जमानत देने का। तो यानी जितने भी फ्रेंचाइजी गार्जियंस और मैनेजर हैं सब फंस जाएंगे। सब जाएंगे अंदर। हाँ। हाँ, एक नहीं जाएगा, पूरे भगते फिर रहे हैं इस समय। पुलिस वाले यहाँ वाले जो हमारे परिचित हैं, वो तो पूछते हैं कि मेरे से कहाँ है ये। मैं कह देता भैया मेरे को कोई जानकारी नहीं, उनने सबने छोड़ दी नौकरी। हम्म, क्या बोलूँ मैं। हम्म, मैं तो मना कर देता हूँ भाई, सब बंद हो गई ब्रांचें, हम्म। बेचारे वो अपने अपने धंधे में लग गए, कहाँ चले गए हमें भी नहीं मालूम। तब अब तो अपन क्या बोले अगर अपने ही ये लोग वालों को। अगर ये हाँ? लोग भगते रहेंगे जी और वारंट कट गया है, जी, तब तो 182-83 की कार्रवाई भी हो सकती है। वो तो होना ही होगा। हैं? होगा ही भाई, अब क्या है कि पेमेंट तो इनको करना है, और तो ये ये जब तक उसकी कंप्लायंस नहीं करेंगे, भाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो कोई ऐसा ही थोड़ी है। कोर्ट का ऑर्डर है कि इतने पैसे जमा करें इनके खाते में। इतना प्रभावशाली उपभोक्ता फोरम है। है ना, हैं? क्यों नहीं है। हाँ। वो है तो आखिर कोर्ट है ना। तब तो अपने जो क्या नाम है उपभोक्ता हैं, जी, उनको 100% इसी उपभोक्ता फोरम का ही सहारा लेना चाहिए। अरे लिए ही है सबने, जब तो जितने नहीं, वारंट जारी हुए हैं। बात समझिए ना, वारंट तो जारी हाँ हो रहे हैं। हाँ, जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भाग रहे हैं, तो वहां कोई एक्शन तो हो नहीं पा रहा है। भाई वहां वो उनका क्या है, वो जो गए हैं वो दूसरे मैटर में गए हैं सर। नहीं, वो उस पे भी तो कंप्लायंस हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पैसे का खेल है वहाँ, है अरे ना। पैसे तो वैसे भी नहीं मिल रहे हैं। आप नरेंद्र पटेल को गिरफ्तार करके बंद कर देंगे, ये कहाँ से देंगे पैसे। ये तो नहीं है, ये खुद है जब नहीं समझ रहे हैं फ्रेंचाइजी गार्जियंस हाँ और हाँ, क्या नाम है एजेंट, तो है? उनको कौन समझाएगा, उनको उनके लिए हाँ तो जैसे है क्या, हम लोगों ने शुरू में ये कहा था वकील साहब कि जी, सभी लोग पहले अपने पदों से तुरंत इस्तीफा देके रिजाइन लिख करके अपना फ्री हो हाँ फ्री हो हाँ हाँ फ्री हो हाँ जाइए। ये हाँ लोग नहीं माने, कंपनी की हाँ लालच में लगे रहे। हाँ ठीक है, अगर ये फ्री हो गए होते, एक लेटर अपने पास अपने रखे होते कि मेरा कंपनी हाँ से इस बात का विरोध हो गया है कि हम हाँ, एजेंटों का जमाकर्ताओं का पैसा नहीं दे रहे हैं, जी है जी, कि हाँ जमाकर्ता हमारे ऊपर आ रहा है जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस कंपनी में काम आपसे नहीं करूंगा, जी जी, तो ये रिलैक्स हो जाते ना, ये फ्री हो जाते ना। हाँ हाँ। ये आपके पास एक आधार आज ये तो। नहीं, ये क्या हुआ, इस लालच में रहे आए। मैं बता दूं कि इनका जो पैसा रोका ना, पेमेंट मिली, इनको कुछ हुआ, तो इन लोगों ने सोचा कि हमें वो पैसा मिल जाएगा, इसलिए इनने रिजाइन नहीं किया। अरे तो लेकिन जिनका पैसा लगा हुआ है वो जान, उनकी संख्या ज्यादा है, वो जानवा ले लेंगे। तो वो तो वैसे भी लेंगे। अरे आज नहीं समझ में आ रहा, जैसे आप अब हाँ बता रहे हैं किसी को, हाँ, आपके उस क्षेत्र में किसी को नहीं जानकारी जितनी आपको जानकारी है, आप लीगल एडवाइजर हैं हाँ सारा के, कि जी, लगभग सारे एजेंट, सारे फ्रेंचाइजी मार्जिन मैनेजर और गार्जियनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कट चुका है। कट चुका है। वो जितना ही कट चुका है, ये हाँ ये वहां के वर्करों खासतौर पे एजेंटों को भी नहीं मालूम होगा। हाँ, नहीं मालूम। जमाकर्ता को तो कोई बात नहीं है, नहीं मालूम होगा या नहीं नहीं नहीं, बताया जा रहा। उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं नहीं, फर्क नहीं पड़ हाँ रहा, मालूम नहीं है। हाँ हाँ, मालूम नहीं। अगर वो जैसे आपके केस में ये मामला मालूम हो गया तो उनको जेल पे बैठाया गया पुलिस पे, है। जी ऐसे ही जिन लोगों ने अपने एप्लीकेशन मूव कराए होंगे, जी, अगर वो पैरवी करने लगेंगे तो वो नहीं मिलेंगे, तो 82-83 की कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी।
अभी ये 82-83 की तो नहीं करेंगे कार्रवाई, नहीं मगर अभी नहीं, ये, हाँ अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाँ, इनको खोजने पे नहीं मिलेंगे तो चश्मा नहीं हो जाएगा इनके घर। वो तो होना ही है। और सहारा की संपत्ति बेचने से पहले इन लोगों की संपत्तियां बिकनी शुरू हो जाएंगी। है अब उसमें है क्या है कि ये वो तो ये अच्छा मैं है कि मैं अभी कोर्ट मैं कड़क रेखर नहीं अपना रहा है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ बतौर लीगल एडवाइजर के रूप में, हाँ है, और एक विधिक सलाहकार के रूप में, जी, क्या ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वही कानून मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट अपना अभी कड़क रुख अपना इसलिए नहीं रही है कि सहारा का जो पैसा है वो सेबी के पास जमा है। हम्म। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आदेश कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने। वकील साहब, हमको देखिए, इनके मामले को तो मैं अभी आपसे बात करूंगा, किसी जी मामले को ठीक करना है ना? जी जी लेकिन मेरा एक निवेदन है, जी आप हैं लीगल एडवाइजर, जी मानवता भी हमारे समाज में जी एक बड़ी जी पुनीत कार्य है। जी जी हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये अपना पैसा बचाने के चक्कर में हाँ कि हमको मिल जाता और हाँ देश के निवेशकों का भी पैसा मिल जाए, हमको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये अपने पैसे बचाने के चक्कर इन्होंने अपराध इतना ही किया है। हाँ हाँ अपराध इनका, उन्होंने पैसा, इन लोगों ने पैसा नहीं लिया है जितने फ्रेंचाइजी गार्जियंस जी जी हैं, ये पैसा नहीं लिए है, पैसा सहारा को ट्रांसफर किए हैं। वो तो मालूम मुझे ना, मैं तो सब जानता हूँ ना, तो मेरी तो रोज ही कहीं ना कहीं बात होती है। तो अगर ये लोग अपराधी इतने बड़े नहीं है तो सबसे बड़ा दंड इन्हीं लोगों को मिल जाएगा। मगर बात ये है कि क्या होता है, आप मैं बताऊं, आपने अगर, आप कहाँ रहते हैं सर? मैं तो बेसिकली उत्तर प्रदेश का हूँ। जी जी, आपके ले गए तो वैसे अभी कहाँ पर है? मैं तो गोरखपुर के बगल में, अयोध्या के बगल बीच में एक वशिष्ठ नगर बस्ती जिला पड़ता है। अच्छा अच्छा, हम्म। तो आपको कैसे जानकारी हुई नारायण? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ साहब, इसका अच्छा 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 आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी जी देश भर के लोगों के बारे में जानकारी है। मैं तो बार बार इन लोग, देखिए मेरा काम जितना है, हम आंदोलन इस नाते कर रहे हैं कि सहारा जो है पैसा देश के निवेशकों का वापस कर दे और हाँ कार्यकर्ताओं और जमाकर्ताओं में कोई वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना होने पाए। जी जी इस नाते हमने एक बड़ा मूवमेंट देश भर में छेड़ा है और उसकी जवाबदेही भारत की सरकार को बनाया है कि ये मध्यस्थता करे और इनकी सहारा की संपत्तियों को बेच करके इन देश के निवेशकों का पैसा वापस कर दे। हाँ बेचारे गरीब परिवार के लोग ना का पैसा मिल जाए और जिन लोगों ने इतनी दिन मेहनत किया उन बेचारों को बिना मतलब जेल ना होना पड़े, उनकी संपत्तियों पे कोई परेशानी ना आने पाए। हम उन लोगों को समझाने में लगे हैं, एजेंटों को फ्रेंचाइजी गार्जियनों कि समय रहते इसको चेतिए। जी जी है, लेकिन कहीं कहीं कंपनी अपना प्रभाव दिखा के, उनको डरा के धमका के, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम्हारा पैसा तुमको दे दूंगा, तुम आंदोलन ना करो, ये सब कर रही है। और कंपनी उनको फंसा भी रही है, समय काट रही है और फंसा दे रही है। आने वाले दिन में इन सभी लोगों की 82-83 की कार्रवाई, अगर कानून अपना काम सही ढंग से करना शुरू कर दिया, दबाव बनना शुरू हो गया, तो सबसे बड़ी कहीं नुकसान में आएंगे फ्रेंचाइजी गार्जियंस और एजेंट। असली क्या वो सब चीजें अलग है सर। बात ये है कि आपने पैसा जमा कहाँ करा, लोकल ब्रांच कौन सी है ना? वो ना लखनऊ ब्रांच को जानते हैं ना वो भोपाल ब्रांच को जानते हैं। वो जानते हैं नरेंद्र पटेल को या होशंगाबाद के ब्रांच मैनेजर को। पैसा कहाँ जमा हुआ आपका, ट्रांजेक्शन कहाँ से हुआ है। तो अगर इनको पार्टी नहीं बनाते, मान लो लोकल को, तो हम ही आपत्ति लेते। बात ये है, इसलिए ये भी यहाँ के लोकल गार्जियन हो गए। सहारा की लीगल एडवाइजर टीम क्यों आपत्ति लेती? अरे भाई ये इसलिए लेते, क्या रहता, कानून में एक चीज रहती है, विवाद कहाँ उत्पन्न हुआ। भाई घटना जहाँ की रहेगी, अब मैं घटना होशंगाबाद की और गोरखपुर में जाके उसकी रिपोर्ट करूंगा तो कैसे हो जाएगी? भाई घटना होशंगाबाद की तो होशंगाबाद थाने में ही होगी ना रिपोर्ट।
ये होता है। इसलिए ये भी ये मान के चलिए कि सहारा के लोकल गार्जियन यही है, ब्रांच मैनेजर पहली कड़ी यही है। हम्म। लेकिन एजेंट तो कहते हैं कि मैं सहारा मैंने पैसा लिया और सहारा को दे दिया, इसमें मेरी भूमिका क्या है? अरे भाई भूमिका ये है, मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर कौन? हम्म। लोकल। हम्म। जमा हुआ लोकल में, तो उसको पार्टी इसलिए बनाया लोकल गार्जियन के हिसाब से कि भाई पहला, भाई हमने तो यहाँ जमा करा था, हमने सहारा की ब्रांच है ये, ऑथोराइज्ड ब्रांच, आप सील लगा के दे रहे हैं सहारा की, और उसमें लिखा जा रहा है होशंगाबाद ब्रांच, ब्रांच मैनेजर होशंगाबाद, सहारा इंडिया ब्रांच मैनेजर होशंगाबाद की सील लग रही है। अब आप किसको बनाओगे? सही। पार्टी उनको बनाना जरूरी था। ये हुआ है। सबको मालूम है कि पैसा सुब्रत राय ने लिया, ऐसा कोई नहीं है जिसको जानकारी नहीं है कि सुब्रत राय के पास पैसा गया है। तब तो सब बेचारे बेमौत मर जाएंगे। मरे नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर करा है, मगर उनने भी ऐसा मूर्खतापूर्ण ऑर्डर कर दिया है, उसमें ये खोल देते कि भाई ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं पूरम की या जो भी है, इनके आदेश भी इसमें सम्मिलित किए जाए, और इन लोगों के खिलाफ ना कोई वारंट जारी हो ना कुछ हो, इस टाइप का एक छोटा सा एक क्लॉज डाल देते उसमें कि ये लोग सब बच जाते। समझ गए आप? मगर वो उसका कुछ भी हवाला नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, एक राय और हमको दीजिए जी। बहुत अच्छी जानकारियां आपने साझा कराई, आप लीगल एडवाइजर हैं सहारा के, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता